स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अजय सर है और हमारे इस कोचिंग में हम लोग बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, आर्मी, 10th, 11th, 12th के सभी के लिए कोर्सेज हैं यहाँ पे। और अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इंग्लिश स्पोकन का है। और इंग्लिश स्पोकन का हमने पहले भी, इससे पहले 3 क्लासेस में 3 लेक्चर इस पर अपलोड किया हुआ है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। तो एक बार फिर से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करें। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो पहले देखिए इंग्लिश में क्या होता है। 3 कैटेगरी है, ठीक है। एक होता है आपका रीड, एक होता है राइट और होता है स्पीक, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जहां पे मतलब ये कि हम अच्छे से इंग्लिश पढ़ पाए, ठीक है, मतलब सही तरीके से इंग्लिश पढ़ पाए। और दूसरा चीज होता है कि हम सही स्पेलिंग लिख पाए। अब देखिए होता क्या है, कहीं भी इंग्लिश लिखा हुआ है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ने में ये है कि आपका प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हो कहीं पे भी कि सही इंग्लिश नहीं पढ़ रहे तो सामने वाले को उससे आपकी गलती पता चल जाएगी कि आप सही इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको कैसे पता है कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही इंग्लिश है। जब आप सही इंग्लिश को किसी से सुनोगे, और वो किससे सुन सकते हो, वो पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके टीचर हो सकते हैं, आप इंटरनेट से या यूट्यूब से या किसी टेलीविजन में किसी को इंग्लिश बोलते हुए सुन सकते हो। तब आपको लगेगा हाँ, इस वर्ड को ऐसे पढ़ा जाता है तो मैं भी इसको ऐसे पढ़ूं, ऐसे बोलूं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि सही इंग्लिश पढ़ें तो आपको आदत डालनी होगी एक वर्ड जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिसनिंग की। आपको ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश सुनना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आप म्यूजिक सुनिए, इंग्लिश गाना सुनिए, मतलब, या फिर कई लोग ऐसा बोलेंगे कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़िए। मेनी पीपल विल से यू हैव टू लिसन इंग्लिश सॉन्ग्स, और मेनी पीपल विल आल्सो सजेस्ट यू दैट यू कैन रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। बट देखिए, ठीक है, अच्छी बात है, बट पर्टिकुलरली जो लोग भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, लाइक एनी स्टूडेंट हु इज स्टडीइंग इन स्कूल, जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू लर्न इंग्लिश। ये बहुत आसान है उनके लिए इंग्लिश सीखना, क्योंकि उनके पास टाइम है। बट जो लोग स्कूल जिनका खत्म हो जाता है या कॉलेज हो जाता है या कॉलेज में आ जाते हैं, उनके पास टाइम थोड़ा कम रहता है, उनके लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल है। और सबसे देखिए बेस्ट वे क्या है, आप इंग्लिश गाना मत सुनिए। यू डू नॉट हैव टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपके पास जो भी बुक्स हैं, अगर इंग्लिश में है तो बुक्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। आप अगर उस बुक को फॉलो करते हैं तो एक तो आप, अगर मान लीजिए आप साइंस भी पढ़ रहे हैं और अगर आपकी बुक साइंस इंग्लिश में है, हो सकता है कुछ लोग की बुक हिंदी में हो, ठीक है, बट अगर इंग्लिश में है तो आप उस चीज को, साइंस की जो इंग्लिश के जो भी आपके नोट्स हैं, जो कंसेप्ट है, उसको बार बार लिखिए। तो बार बार लिखने से क्या होगा, एक तो आपका साइंस भी बिल्डअप होगा, साइंस भी अच्छा होगा, और साथ साथ आप इंग्लिश भी सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्या होगा कि आपका एक तो अच्छा राइटिंग डेवलप होगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, स्पेलिंग याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मेन चीज आपका है रीड करना, फिर राइट करना, और जब आप पढ़ लेते हो इंग्लिश, लिख रहे हो, तो आप फिर स्टार्ट कर सकते हो बोलना, ठीक है। अब बोलने के लिए देखिए क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, पहले से नहीं बोलते हो, आपको बिल्कुल आपने कभी बोला ही नहीं है, तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाने होंगे, या मैं कहता हूँ सेंटेंस मत बनाइए, ठीक है। सबसे अच्छा बात क्या है बोलने का, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यूज इंग्लिश वर्ड्स while स्पीकिंग हिंदी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जब आप इंग्लिश वर्ड, जब आप हिंदी बोल रहे हैं ना, हिंदी की बोल भाषा में जब आप हिंदी बोल रहे हैं साथ में इंग्लिश के वर्ड यूज कीजिए जितना ज्यादा हो सके।
सबसे बेस्ट तरीका ये है। बेस्ट वे इज व्हेन यू आर स्पीकिंग हिंदी यू हैव टू यूज इंग्लिश वर्ड्स। जब आप हिंदी बोल रहे हैं तब इंग्लिश का वर्ड यूज कीजिए। सपोज कीजिए कि आप घर पे सिंपल सा, अगर घर गए आप, अब यहाँ पे क्लास लगा रहे हैं, आप क्लास के बाद आप घर पे किससे पानी मांगना है तो आप ग्लास ऑफ वाटर मांगिए, पानी की ग्लास की जगह ग्लास ऑफ वाटर मांगिए, ठीक है ना। तो वैसा सेंटेंस हो गया। इसके बाद मान लीजिए कि सिंपली आपको दोपहर का खाना खाना है तो आप बोलिए कि हमें लंच करना है, ठीक है, मैं खाने की जगह छोटा छोटा सेंटेंस डिनर के लिए बोल दीजिए। या शाम को मान लीजिए आपको कोई कुछ भी खाने का मन हो रहा है, शाम को क्या होता है कि हम लोग चाय बिस्किट वगैरह ऐसा कुछ खाते हैं, तो उस समय के लिए उस भोजन के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं स्नैक्स, ठीक है। तो स्नैक्स एक वर्ड होता है जो आप शाम को जैसे कुछ खाते हैं, जैसे कि मान लीजिए चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तो वो एक टाइम है, वो एक जो टाइम होता है उसमें हम क्या करते हैं, पीछे बैठते हैं। तो ये जो एक वर्ड होता है इसमें इस टाइम पे क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते प्रॉपर, तो उस वर्ड को क्या, उस खाने को क्या बोलते हैं, स्नैक्स। क्योंकि देखो है तो सब खाना ही। अब मान लो हम बोलते हैं कि सुबह में खाना खा रहा है, उसको बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट है, तो उस टाइम भी रोटी खा सकता है, लंच में भी रोटी खा सकता है, तो लंच में लंच हो गया, है ना। तो ये जो वर्ड है, जैसे कि मान लीजिए ब्रेकफास्ट हो गया आपका, है ना, ब्रेकफास्ट हो गया। इसके बाद एक वर्ड है आपका लंच, और एक होता है डिनर, है ना। तो लंच और डिनर के बीच में क्या आ सकता है, स्नैक्स। किसी भी टाइम होता है, बट इवनिंग में बोलते हैं इवनिंग में स्नैक्स खा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, कई लोग होते हैं ब्रेकफास्ट कब होता है, सुबह के टाइम में होता है, ध्यान दीजिए ऊपर, ब्रेकफास्ट सुबह के टाइम में होगा, मॉर्निंग के टाइम में लोग बोलते हैं भाई 8 बजे 9 बजे हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी आप होटल में जाओगे तो वहां पे भी मेन्यू होता है कि भाई ये ब्रेकफास्ट का मेन्यू है, पराठा है, सैंडविच है ना। लंच में बोले वहां पे मेन्यू होता है, होटल में बढ़िया होटल में आप जाओगे तो वहां पे बोलेगा लंच में आपको ये है हमारा मेन कोर्स है। जैसे क्या होता है ना शादी में, आजकल देखते हो शादियों में क्या होता है कि पहले वो नूडल्स और ये सब स्टार्टर खिलाते हैं, स्टार्टर, है ना, चाउमीन, गोलगप्पे या फिर बर्गर हो गया, तो ये स्टार्टर हो गया। उसके बाद फिर जो खाना है, उसके बाद खाना चलता है, जहाँ पे हमें सेल्फ बफर सिस्टम होता है, सेल्फ से लेना होता है या हमको सर्व करते हैं लोग, ठीक है। ये तो पहले पुराने जमाने वाला तो ये होता है कि सिंपल बैठ जाओ, पत्ता ला गया, दाल भात खा लिया, चलो भागो, है ना। बड़ा थोड़ा सिस्टम चेंज हो रहा है, तो पहले स्टार्टर चलता है। तो स्टार्टर जो है वो तो फास्ट फूड टाइप से हो गया। उसके बाद जो हमें सर्व किया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए उसमें आपका राइस है, या वेज नॉन वेज डिश है, या पनीर का है, पनीर की सब्जी है ना, कड़ी है, आलू की सब्जी है, तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं मेन कोर्स। क्या होता है वो, मेन कोर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, उसको हम लोग बोलते हैं मेन कोर्स, तो वो आपका मेन कोर्स है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो हमको इंग्लिश में यूज करने में आएंगे, या फिर हम किसी मान लो रेस्टोरेंट में गए थे, उससे पूछ सकते हैं भाई मेन कोर्स में क्या है। खाना तो सब है ना, ब्रेकफास्ट में क्या है। अब कई लोग होते हैं, देखो वो घर में ना, वो सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट नहीं करते ना, वो 12-1 बजे लंच करते, वो एक ही बार खाना खाएंगे 10 बजे, एक बार शाम को खाना खा, सुबह खा लिया 10 बजे, और फिर शाम को खा रहे हैं इकट्ठे 7 बजे 8 बजे खा के सो जा रहे हैं, या 6 बजे जो भी है, पर वो ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं ना लंच कर रहे हैं, बीच में कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक वर्ड होता है इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं, ब्रंच। यहाँ बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं BRUNCH, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट का BR और लंच का UNCH, तो क्या बन गया, ब्रंच, ठीक है। तो जो ब्रंच वर्ड है वो दोनों के लिए यूज होता है, मतलब लंच और ब्रेकफास्ट मिला के इकट्ठे जो लोग करते हैं उसको ब्रंच बोला जाता है। बहुत लोग करते हैं, बिहार में तो बहुत लोग करते हैं, एक ही बार खाना खाते हैं, 8 बजे नहीं खाते, खाना भरा, ब्रेकफास्ट का भी काम हो गया, लंच का भी उसी में कर लिया, अब सीधा फिर शाम को या रात को, ठीक है। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इंग्लिश में हमें सही इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, हमें सही इंग्लिश लिखना पड़ता है, हमें सही इंग्लिश बोलना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है, और अगर किसी भी इंग्लिश में हमारी मदर टंग आ रही है, मान लो कि हम बिहार से हैं तो भोजपुरी का एक्सेंट आ रहा है, बोल रहे हैं इंग्लिश, तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई तुम इंग्लिश बोल रहे हो बिहार से, मदर टच आ गया,
पंजाब वाले का मदर टच आ रहा है, गुजरात वाले का मदर टच आ रहा है, उड़ीसा वाले का मदर टच आ रहा है ना। उड़ीसा वाला टीम में देखा होगा कुछ अलग तरह से इंग्लिश बोलता है ना, बोलते नहीं, उससे पता चल जाता है कि उड़ीसा का बोल रहा है इंग्लिश में, समझ रहे हो। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए, वो अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम है, समझ रहे हो, वो चीज नहीं आना चाहिए। मतलब अपने आप को देखो, हर कोई ऐसा चाहता है, तुम भी सोचते हो कि हम हिंदी बोले तो ऐसा ना लगे कि हम बिहारी भाषा उसको झलक रही हो, ऐसा तो सोचते हो ना। सेम इंग्लिश के साथ में ही है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश इन सच ए वे दैट योर मदर टंग शुड नॉट रिफ्लेक्ट, आपकी मदर टंग उसमें झलकनी नहीं चाहिए, समझ गए, ठीक है। वो होगा कैसे, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, इट विल हैपन स्लोली, इट विल हैपन स्लोली एंड स्लोली, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे, मैं 5 घंटे पढ़ता हूँ, तो हमने लिख दिया आई स्टडी फॉर 5 आवर, स्टडी 5 आवर, दोनों ही सही है। अब देखो इतना बेसिक में नहीं जाना कि 4 लगाया नहीं लगाया, अरे इस तरह से बोलो कि सामने वाले को समझ में आ जाए, थोड़ा ग्रामर मिस्टेक चलेगा। अगर आप इफ यू वांट टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश, अ गुड इंग्लिश, देन यू हैव टू मेक स्मॉल एरर ऑफ इन ग्रामर्स। तब आपको, अगर आप सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको छोटा छोटा गलती करना पड़ेगा ग्रामर। इससे मत घबराओ कि नहीं हम ग्रामर में बिल्कुल सही ग्रामर बनाएंगे, सही मतलब लगभग सही होगा, पर बिल्कुल एक्यूरेट के चक्कर में नहीं पड़ना, थोड़ी बहुत मिस्टेक आप कर सकते हो, यू कैन मेक स्मॉल मिस्टेक, नो प्रॉब्लम इन दैट, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ी बड़ी गलती हो जाएगी। अब कोई बच्चा ये बनाता है सेंटेंस तो भी सही है, ये बनाता तो भी सही है, 4 लगाने का इतना टेंशन ही नहीं, समझ गए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया हिंदी भाषा में, ये लिख दिया इंग्लिश भाषा में, और भोजपुरी भाषा में लिखना हो तो नहीं लिख सकते ना, तो भोजपुरी भाषा नहीं, उर्दू में लिख सकते हैं, गुजराती में लिख सकते हैं, पंजाबी में लिख सकते हैं, बट भोजपुरी में थोड़ी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना। अब हम बोल सकते हैं ना कि हाँ हम रोज 5 घंटा पढ़ेंगे, बोल दिए, पर लिख थोड़ी सकते हो इसको, लिखोगे तो हिंदी में ही लिखोगे, हम रोज 5 घंटा पढ़ेंगे हिंदी में लिखोगे, पर भोजपुरी का अलग से लैंग्वेज लिखोगे, समझ में गए, समझ गए। तो अच्छा एक वर्ड जैसे होता है कि ये है 5 आवर्स, कल इसको आवर्स बोलेंगे, आवर्स पढ़ेंगे, पर एच साइलेंट होता है, समझ में आ रहा है, एच क्या है, साइलेंट। जैसे कि क्या है KNIF, तो ये नाइफ है, तो यहाँ के साइलेंट है, नाइफ तो नहीं पढ़ते, नाइफ ही पढ़ते हो ना, पढ़ते हो नहीं पढ़ते बताओ, इसको क्या पढ़ते हो, नाइफ मतलब चाकू, पढ़ा तो होगा पहले, के साइलेंट है। अब मैं तुमसे बोलूं कनाइफ, तो तुम क्या बोलोगे, गलत ही बोलोगे कि सही बोलोगे, बताओ, गलत बोलोगे ना, कि नाइफ पढ़ेंगे तो, तुमने नाइफ सुना होगा तभी नाइफ बोल रहे हो। अब मैं तुमको बोलूंगा ये आर्स है, तुमको लगेगा सर क्या बोल रहे हो, आर्स थोड़ी होता, आवर्स होता है, ऐसे ही बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे बताओ, क्योंकि तुमने सुना ही नहीं है। तुमने अगर आर्स सुना होता तब तो बोलते कि आर्स होता है, तुमने आर्स तो सुना ही नहीं, तुमने आवर्स सुना है, वही सही रहेगा। अगर तुम बोलूंगा कि आर्स बोलो, तुम बोलोगे सर गलत बोल रहे हो, आर्स नहीं होता है, बोलोगे ना, पर आर्स ही होता है, क्योंकि तुमने उसका सही वर्ड सुना नहीं अभी तक। बहुत सारे लोग सही नहीं बोलते, नहीं मिला तुमको कोई सही बोलने वाला, बट क्या सही उच्चारण क्या है, आर्स, क्योंकि देखो घंटा तो हमारे, ये जो घंटा है मतलब 5 घंटा 6 घंटा 6 घंटे, ये तो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो हम इसको इरेज करने जा रहे हैं, जो लोग भी ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उसको आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट हमने क्या करना है अभी, देखो कुछ छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, और देखो इंग्लिश अगर चाहते कि हम लोग थोड़ा इंग्लिश सीखे बोले, तो मतलब हमें बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई रूल वगैरह फॉलो करना है, थोड़ा बिल्कुल फ्री माइंड होके सीखो। कहने का मतलब क्या है, शुरू हमें कहाँ से करना है, देखिए सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है,
ठीक है, किससे शुरू करना है? सिंपल सेंटेंस। अब देखिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अगर हम इसमें ध्यान दें कि सिंपल सेंटेंस क्या होगा, इसके हम कुछ 4-5 इसके पॉइंट्स लिखते हैं कि वो चीजें सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए कि लेस ग्रामर होनी चाहिए, ठीक है, लेस ग्रामर, कम से कम ग्रामर हो, कम से कम, समझ गए? दूसरे नंबर पे क्या होना चाहिए? सेंटेंस शुड बी स्मॉल, जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। नहीं कि बहुत बड़ा सेंटेंस बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस है, नहीं, सेंटेंस कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, ठीक है। पहले ग्रामर कम यूज होना चाहिए, सेंटेंस छोटा होना चाहिए, ठीक है। और उस सेंटेंस में देखो वर्ड बनेगा ना, लेटर से वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, ऐसा ही होता है, लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस। तो उस सेंटेंस में क्या होना चाहिए? वर्ड जो है सिंपल होनी चाहिए, वर्ड शुड बी सिंपल, यानी कि भारी भरकम कोई सेंटेंस यूज कर, वर्ड यूज कर। देखो अगर हिंदी में कोई भी एक शब्द है, अब मान लो कि कोई एक लोहे की कोई छड़ है, लोहे की छड़ होती है ना, लोहे की, इसको छड़ भी बोलते हैं, सरिया कुछ इस तरीके से बोला जाता है। अब कोई बच्चा इसको रोड बोल रहा है, कोई इसको पाइप कह रहा है, कोई इसको बार बोल रहा है, अलग अलग नाम है, एक ही चीज का अलग अलग नाम है। अब मान लो इंसान, मान लो हम हिंदी में एक शब्द है व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है, इसको कोई पुरुष कोई बोल रहा है कि मानव, मानव में तो लड़का लड़की दोनों आ गए, स्त्री पुरुष दोनों आ गए, कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई बोल रहा है मानव जाति से है, मानव जाति है, या कुछ इस तरह का वर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज के कई अर्थ हैं, एक ही चीज के कई नाम हैं, समझ रहे हो? इसी तरीके से देखो क्या होता है, जैसे स्कूल है, कोई बच्चा स्कूल बोल रहा है तो चलो हिंदी का वर्ड है, कोई विद्यालय बोल रहा है ना, कोई पाठशाला कह रहा है। तो हिंदी में जैसे एक चीज के अलग अलग नाम होते हैं, इंग्लिश में भी एक चीज के अलग अलग नाम है। तो हमें कौन सा यूज करना है? सिंपल वाला, इजी वाला, समझ रहे हो? ऐसा देखो कभी नहीं होता कि हम कोई बहुत भारी वर्ड यूज करेंगे, किसी को पता नहीं हो तो हमको हमारी कोई तारीफ करेगा, ऐसा नहीं होता। सिंपल वर्ड यूज करो, इजी वर्ड यूज करो, ठीक है। तो इन तीनों को यूज करके हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे, देखते हैं क्या क्या सेंटेंस हो सकता है। तो देखो जो सेंटेंस हमें बनाना है, उस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने ही आसपास की जो भी हमारी चीजें हैं उनको ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कुछ हमने कोई बुक ले लिया, कोई बहुत भारी बुक ले लिया, उसमें से पढ़ रहे हैं और फिर तुमको बता रहे हैं उसको याद हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अपने आसपास की चीजों से देखो इंग्लिश सीखो। मतलब तुम इंग्लिश बोलोगे कहाँ पे? आसपास ही बोलोगे, कहीं ना कहीं। देखो इंग्लिश में क्या है कि एकदम से इंग्लिश अगर बोलना हो तो जो नहीं बोल रहा उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए आपने कुछ जैसे डिस्कस किया क्या होना चाहिए। अरे तुम हिंदी जब बोल रहे हो तो उसमें इंग्लिश यूज करो, समझ रहे हो? क्या करना है, हिंदी जब बोल रहे हो तो उसमें इंग्लिश के वर्ड यूज करो, ठीक है। और या फिर छोटे छोटे सेंटेंस बनाओ, ठीक है। एक सेंटेंस क्या हो सकता है, लेट अस गो, इसी को शॉर्ट में बोल दिया जाता है लेट्स गो, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम किससे बोलते हैं कि भाई आओ चले, कोई दोस्त तरफ से बोल रहा है भाई कोचिंग चलना है तो बोलते हैं कि आओ चलो चलते हैं, ऐसे बोलेंगे। भोजपुरी में बोले भाई चल चलेंगे कोचिंग, ऐसे बोलोगे। हिंदी बोलोगे भाई चलो चलते हैं, तो उसकी जगह क्या बोलो, लेट्स गो, खत्म। मतलब क्या होता है, लेट अस गो, अस मतलब हम सब, चलना है, शॉर्ट में लेट्स गो। हो सकता नहीं हो सकता बताओ? उसको बोलो भाई, मत बोलो हिंदी में, अरे कोई भी है, छोटा है बड़ा है, दुकान पे जाना है, छोटा भाई है बड़ा भाई है, पापा जी हैं, सबको बोलो, पापा जी को बोलो लेट्स गो पापा जी। तो क्या दिक्कत है, तुमको डांट थोड़ी देंगे। बोलोगे हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम बोलेंगे इतना घर पे। छोटा भाई है उसको बोलो, छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकता, उसको कुछ भी बोलो। बोलोगे लेट्स गो, चलो लेट्स गो टू शॉप, चलो चलते हैं दुकान पे। मतलब
सीखना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको इस्तेमाल करना। सीखने को बहुत लोग सीख लेते हैं, बट जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे ना डेली लाइफ में इसको बोलना, तब तक इंग्लिश नहीं सीख सकते। समझ रहे हो? बोलना पड़ेगा उसको, प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, हैबिट में लाना पड़ेगा। तो ये हो गया लेट्स गो, लेट अस गो, आओ चले। हिंदी में क्या हो जाएगा इसका मतलब? आओ चले। ठीक है, या फिर साथ में चलते हैं, कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जाने को होगा। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हो, साथ में चलते हैं। अब देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमने किसी को घर में, या जैसे एक वर्ड सुना होगा तुमने कि अगर कोई हमारे घर में आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे होता है ना टीचर के स्कूल में लोग परमिशन लेते हैं कि मैम मे आई कम इन, तो टीचर क्या बोलते हैं? यस कम इन, है ना? तो अगर मान लो कि कोई तुम्हारे घर में आ रहा है, कोई भी है जो पढ़ा लिखा, अब जैसे मान लो कि तुम उससे तो इंग्लिश में नहीं बोलोगे ना, जो पढ़ा लिखा है ही नहीं। मान लो कोई पढ़ा लिखा ही नहीं, अब उसको थोड़ी बोलोगे इंग्लिश में लेट अस गो, जो थोड़ा सा मतलब है, जो थोड़ा जानता है इंग्लिश। अब मान लो कोई घर में तुम्हारे आ रहा है, तो उसको तुम क्या कर सकते हो? प्लीज कम इनसाइड, कृपया घर में आए, या अंदर आए। घर में जगह क्या हो सकता है? अंदर भी लिख सकते हो, अंदर आए। ठीक है, जो घर में मान लो दरवाजे पे कोई खड़ा है, तो उसको तुम ये थोड़ी बोलोगे, मान लो कैसे बोलते हो? अब देखो होता क्या है, उसको तुम ऐसे बोलोगे ना, हाँ आइए, प्लीज आइए, तो वहां पे प्लीज लग रहा है। देखिए दो वर्ड होते हैं, मत करो ऐसे, दो वर्ड होते हैं, एक होता है प्लीज और एक होता है थैंक यू। ये मतलब दो ऐसे वर्ड हैं, these are two such kind of words which are extremely used in English language। ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है कहाँ पे? इंग्लिश भाषा में। कौन से वर्ड? प्लीज और थैंक यू। किससे देखो कोई काम लेना है, we have to take some work from someone, किसी से हमें कोई भी काम लेना है, then we use please, तब हम इस्तेमाल करते हैं प्लीज। एंड सपोज someone do some favor for us, favor मतलब भलाई, someone do some favor for us, अगर हमारे लिए कोई भलाई का काम करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। क्या बोलेंगे? थैंक यू। समझ रहे हो? हम उसे थैंक यू बोलेंगे। तो ये बहुत जरूरी वर्ड है। देखिए बहुत बार ऐसा होगा, many times this will happen, बहुत बार ऐसा होगा कि you will meet some people, आप कुछ लोगों से मिलोगे, ठीक है, you will meet some people, आप कुछ लोगों से मिलोगे, and after the meeting के बाद where you have to go from there, जब आपको वहां से जाना है, एक वर्ड आप इस्तेमाल, you can use one word, एक आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, थैंक यू। और थैंक यू देखो इसको बोलने का भी तरीका है ना, प्लीज और थैंक यू बोलने का भी तरीका है। आपके योर फेस एक्सप्रेशन शुड आल्सो से प्लीज एंड थैंक यू। आपके जो चेहरे के हाव भाव हैं वो भी बोलने चाहिए कि आप कृपया या फिर धन्यवाद बोल रहे हो किसी को। जैसे अब मान लो किसी से पानी ही मांग रहा है तो उसको बोल सकते हैं ना, उसको कैसे बोलेंगे कि प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, या ऐसे बोलेंगे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, चेहरे से लगना चाहिए। अब उसको ऐसे बोले प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, अच्छा नहीं लग रहा है ना? अगर हम उसको अपने फेस का एक्सप्रेशन प्लीज वाला लगा ही नहीं रहे, उसको ऐसे बोल रहे गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, चेहरे से लगा नहीं तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। अब उसको ऐसे बोलेंगे गिव मी ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, थोड़ा मुंह ऐसा बना के, तो ये अच्छा इंग्लिश होगा कि नहीं होगा बताओ, है ना? या हाथ भी, बॉडी मूवमेंट भी ऐसा कर सकते हैं, हाथ को मूवमेंट ऐसा कर सकते हैं। अब मान लो किसी से हम मिल लिए, अब वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा स्कूल का टीचर, कोई अंकल, कोई चाचा, कोई भी हो सकता है, तो उससे मिल लिए, अब जाने का टाइम है तो उसको ऐसे बोलो थैंक यू सर। अब देखो हिंदी में तुम धन्यवाद बोल देंगे, वैसे जनरली क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ठीक है प्रणाम, प्रणाम सर, नमस्ते सर, ठीक है चल रहे हैं, जा रहे हैं। तो ऐसा देखिए, अगर आपको इंग्लिश में अगर पूरा सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो ना, तो दो चीज सबसे जरूरी है, जब मिल रहे हो तब कुछ ऐसा बोलो जो इंग्लिश में हो, और जब जा रहे हो
तब कुछ ऐसा बोलो जो इंग्लिश में। इस दो को तो फिक्स कर लो, बीच में जो भी है हिंदी इंग्लिश चलने दो, पर शुरुआत और आखिरी चीज ये इंग्लिश में होना चाहिए। इससे सामने वाले पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। कोई भी अनजान आदमी है, देखो होता क्या कि बहुत बार हम लोग जान पहचान के लोग से मिलते हैं, बहुत बार हम अनजान लोग से मिलते हैं, कोई भी हो सकता है, मतलब तुम्हारे कोई रिलेशन में दूर का कोई रिश्तेदार है, पहली बार मिलोगे, मिलोगे नहीं मिलोगे। अच्छा, वो जब तुमसे मिला था तब तुम उससे कैसे बात कर रहे थे, कैसे पहली बार उसने क्या बोला, उससे तुम सारी चीजें डिसाइड होती है कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है। समझ में आ रहा है? फिर जब हम जाते हैं तो उससे क्या कहेंगे, उससे उससे अलग हो रहे हैं हम लोग, वो डिसाइड करता है कि क्या बातचीत हुई या तुम्हारे उसके साथ क्या सोच है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू में मिलके हम क्या कह रहे हैं और जाते टाइम क्या कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं झिझक है, उनको बोलना चाहते बोल नहीं पा रहे, जाते टाइम ऐसे चले गए, सामने वाला को ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत घमंडी है, बोल ही नहीं रहा है। अब उसे क्या पता कि तुम डर से नहीं बोल रहे हो, शर्म से नहीं बोल रहे हो, झिझक से नहीं बोल रहे हो, और उसको लग रहा है कि भाई तो घमंडी है, इसको बहुत अपने को गुरूर है, अपने को बारे में बहुत कुछ अपने आप को बड़ा समझता है, मुझसे तो ढंग से बात ही नहीं किया। समझ में आ रहा है? इसीलिए बहुत जरूरी है कि स्टार्टिंग में जब मिल रहे हैं तो अच्छे तरीके से बात करें, जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से बोलकर जाए, और इंग्लिश में हो तो बहुत बढ़िया। इफ दैट कन्वर्सेशन इज इन इंग्लिश, अगर वो बातचीत इंग्लिश में है देन इट इज वेरी गुड, तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मतलब आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस किस तरीके से हम क्या कहकर किसी से मिले और क्या कहकर उससे अलग, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि चलो प्लीज बोल रहे हैं तो चेहरे से लगना चाहिए कि हाँ प्लीज, ऐसे थोड़ा सा ना दया वाला मुंह प्लीज कर दीजिए। और दूसरी चीज है थैंक यू। थैंक यू में क्या होता है, देखो ऐसे थोड़ा सा झुक जाओ या थैंक यू सर या ऐसे हाथ कर लो, क्या दिक्कत है। बॉडी भी, हमारा जो शरीर है ये भी बातचीत करता है ऐसे थैंक यू। अब किसी को ऐसे बोल रहे थैंक यू, बोल रहे हैं कैसा बोल रहे हैं, बोल रहे हैं फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, उसको लेके फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं। अब किसी को थैंक यू बोल रहे हैं थोड़ा ऐसे बोलिए थैंक यू सर, समझ रहे हो। तो ये चीजें, इससे जो फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम किसी को बोल सकते हैं प्लीज कम इनसाइड, कृपया घर के अंदर आइए, या अंदर आइए कहीं भी, किसी ऑफिस में स्कूल में कहीं भी बुला सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो हम कुछ और सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस में अगर किसी का हमें अभिवादन ही करना है, ग्रीटिंग ही करना है, तो ग्रीटिंग का मतलब क्या होता है, किसी का अभिवादन, ठीक है। तो देखो अभिवादन वही है, अगर कोई ये कह रहा है कि हाँ नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, तो सारा अभिवादन है। इंग्लिश में हेलो हाय बोलते, हाय हेलो, तो ये सारा अभिवादन है, समझ रहे हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। गुड नाइट तो अभिवादन में नहीं आता है, वो तो चलो हम जा रहे हैं सोने जा रहे हैं, अलग हो रहे तो गुड नाइट बोलते हैं, समझ में आ रहा है। ये सब अभिवादन है, तो ऐसा अभिवादन बोल सकते हो। अब इंग्लिश में देखो एक वर्ड होता है सर, बहुत अच्छा वर्ड है ये, और मैडम, तो शॉर्ट में कई बार लोग मैम भी बोल देते हैं। तो देखो एक चीज तुम कर सकते हो, वन थिंग यू कैन डू, एक चीज आप कर सकते हो कि whenever you are going to any office, जब भी आप किसी ऑफिस में जाते हैं, if you are going to any school, any organization, स्कूल में जा रहे हैं, किसी संस्था में जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, जो लोग भी वहाँ whomever people you met there, जिस भी लोगों से आप मिलते हैं वहाँ पे, whoever people you meet there, जिससे भी आप मिल रहे हैं, अगर वो पुरुष है, if that person is male, अगर वो पुरुष है तो उसको क्या बोलिए, sir. And if that person is female, अगर वो फीमेल है, स्त्री है, लड़की है, स्त्री है, आपसे बड़ी है, उसको मैडम बोलिए, या अगर सेम उम्र की भी है, छोटी भी है, अरे पद पे है, if she is at some post, वो किसी पद पर है, तो उसको मैडम बोलिए। विवाहित है, अविवाहित है, बूढ़ी है, जवान है, क्या फर्क पड़ता है, लेडी है, स्त्री है, मैडम बोलिए।
अंकल है, दादा है, चाचा की उम्र के हैं, हमारे उम्र का है, पोस्ट पे है, पद पे है, तो सर बोलिए। अब किसी सब्जी वाले को तो सर नहीं बोल सकते ना, उसको थोड़ी बोलेंगे सर, उसको सर बोलेंगे देखने लगेगा आसपास किसको बोल रहे हैं, बोलेगा मेरे को ही बोल रहे हैं, ठीक है, तो उसको सर नहीं बोल सकते, सब्जी वाले को नहीं बोल सकते। हाँ, दुकान वाले को जो थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ है, अच्छा दुकान है, शोरूम है, कुछ बढ़िया दुकान है, हाँ, मोबाइल वाले को भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पे उल्टा फायदे का नुकसान हो जाएगा। मोबाइल वाला है, मान लो उसको थोड़ा सा डराना भी जरूरी है, भाई समय में बना के दे, टाइट बोलना जरूरी है। अब उसको सर बोलने लगेंगे, अब उसको लगेगा कि मेरे को इज्जत दे रहा है, वैसे डर रहा है मुझे, इसको टालते हैं, तो वहाँ नुकसान हो जाएगा। तो वो देखना है कहाँ बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है। तो मेन चीज क्या है, आप ग्रीटिंग में किसी को आप इंग्लिश में हेलो बोल सकते हैं, तो हेलो एक अच्छा वर्ड है, हेलो का मतलब तो नमस्कार या नमस्ते, हेलो सर, ठीक है। या अगर कोई पोस्ट पे है तो गुड मॉर्निंग सर बोलिए। टाइम के अनुसार हमने डिस्कस किया था कि दोपहर 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग होता है, 12 से 4 बजे तक गुड आफ्टरनून होता है, 4 बजे के बाद गुड इवनिंग बोलिए। हेलो किसी भी समय यूज किया जा सकता है, हेलो सर, ठीक है। हेलो का मतलब ये नहीं कि हाथ आगे बढ़ा के हाथ मिला रहे हैं, हेलो का मतलब ऐसे भी हेलो हो सकता है, हेलो सर, ठीक है, हेलो सर। तो हेलो का मतलब ऐसा नहीं कि हमें हाथ ही मिलाना है, और हाथ तो वैसे भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना के टाइम में तो बहुत सारे लोगों ने बंद भी कर दिया था हैंडशेक करने को, मतलब नहीं, एक दूसरे से पहले का कोरोना हैंडशेक करना कोई, देखो हैंडशेक करना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी होता क्या है कि लड़का लड़के से हैंडशेक करता है, गर्ल्स को तो वैसे भी वो लोग कम ही करते हैं, बट हैंडशेक करना, हाथ मिलाना जरूरी नहीं है किसी से, और खासकर जो लोग बड़े हैं उनसे तो वैसे भी नहीं मिला सकते, ऑफिशियली नहीं मिला सकते। तो आप ग्रीटिंग बहुत अच्छे से कीजिए, इसमें आप इसको हेलो बोलिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, ठीक है। और उसके बाद कुछ हम वर्ड देखेंगे, जब हम जा रहे हैं किसी से अलग हो रहे हैं तो हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो ओके सर मैम, अगर मेल है तो सर बोलिए, फीमेल है तो मैम बोलिए, ओके सर, थैंक यू, ठीक है। आप ऐसे बोलिए, बस इतना काफी है, ओके सर, थैंक यू। फिर भी अगर कुछ और बोलना चाहते हैं, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे अहीड। अब देखो ये तुम्हारी मर्जी है, हैव अ नाइस डे बोलो। अब उस नाइस डे बोलने के बाद अगर कुछ और भी बोलना चाहते हो तो ये लिख सकते हो अहीड। अहीड का मतलब क्या होता है, आगे। अब मान लो किसी हम 10 बजे मिले सुबह, 10-15 मिनट बाद हुआ, ठीक है, तो तुमने क्या बोला, ओके सर, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे अहीड। डे की जगह टाइम भी लग सकता है, मतलब इस 10:30 बजे के बाद जब हम जा रहे हैं तो इसके बाद का जो आपका पूरा दिन है ना वो शुभ हो। क्या हो, शुभ हो। अरे किसी की कामना करने से क्या जाता है, किसी को बोल देते हैं सर आपका दिन शुभ हो। अगर किसी को हम लोग मान लो हमको मॉर्निंग में कोई मैसेज कर रहा है या व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहा है गुड मॉर्निंग, तो आपका इसका मतलब क्या, आपका सुबह जो है वो शुभ हो। अब हो ना हो एक अलग बात है, चलो उसने कामना तो किया, मतलब उसने बोला हमें कि आपका दिन शुभ हो। किसी का कोई पैर छूता है, आशीर्वाद मांगा, तो क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं कि तथास्तु या कुछ भी कह रहे हैं, बोला खुश रहो, तो वो कामना कर रहा है, मतलब वो कह रहा है कि ठीक है आप खुश रहो या आपका दिन अच्छा हो, लंबी उम्र जियो, दीर्घायु, या कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं। तो जैसे ही कि हम किसी को कह सकते हैं कि सर हैव अ नाइस डे अहीड, तो उससे पता क्या होगा, जो सामने वाला आदमी होगा ना दिन भर में 50 लोगों से मिला होगा, और गारंटी है कि 49 लोगों ने नहीं बोला होगा, और तुम बोलोगे, उसको लगेगा यार इस आदमी में कुछ अलग बोल रहे हैं, कुछ अलग है, इसकी सोच अलग है, तो इससे आपको फायदा होगा, ठीक है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बोलने का अर्थ क्या है, अगर एक शॉर्ट में बोले तो एक वर्ड होता है हम्बल। क्या होता है, हम्बल। तो हम्बल का हिंदी में मतलब क्या होता है, विनम्र।
देखो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो ना, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू हैव टू बी हम्बल। इसका मतलब आपको विनम्र होना पड़ेगा। अगर आप विनम्र नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि अंग्रेजों की जो भाषा है या इंग्लिश लोग बोलते हैं उसमें उस भाषा में विनम्र होना बहुत जरूरी है। जैसे क्या होता है कि ठेठ जो हरियाणवी होती है, बहुत रफ लैंग्वेज है, हरियाणवी, राजस्थानी। अब जैसे हम लोग भोजपुरी में ही बोलते हैं ना, किसी को बोलते हैं ऐसे बोलते, किसी को रफ बोलना हो, बोलते अरे एक गिलास पानी लेके आओ, ऐसा बोल देते। थोड़ा और प्यार से बोलना हो तो कैसे बोलते, एक गिलास पानी लेकर आई, तो एक गिलास पानी ले आए, कितना स्वीट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, विनम्र है, हम्बल है। तो इंग्लिश वैसे ही लैंग्वेज हम्बल वाली, जैसे कि एक गिलास पानी लेके आए, तो काम तुम्हारे कहीं नहीं हुआ ऐसे बोलते हैं, तो वो एक हम्बल लैंग्वेज है। समझ में आया? इंग्लिश कैसी लैंग्वेज है? विनम्र या हम्बल, रफ नहीं है, तो हम्बल बनना पड़ेगा। चाहे तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे उम्र का है, उसको तुम्हें प्यार से अच्छे से ही बोलना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देके बोलना पड़ेगा, जो कि हम लोग नहीं बोलते। बट इंग्लिश में बोलना है तो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखो कि तुम्हारे से अगर कोई छोटा है, बड़ा है, सेम उम्र का है, अगर किसी से भी बातचीत कर रहे हो, देखो इंग्लिश का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। अगर तुम किसी से बातचीत कर रहे हो ना और उसका अगर तुम नाम लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बातचीत के दौरान उस आदमी का क्या करो? नाम लो। टेक नेम ऑफ द पीपल व्हाइल कन्वर्सेशन। बातचीत के दौरान उस आदमी का क्या करो? आप नाम लो। उससे क्या होगा पता है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? उसका इस चीज का बेनिफिट क्या है? उस आदमी को ना अपनापन फील होगा। दैट पर्सन विल फील मोर अटैचमेंट विद यू। वो आपसे, आपकी बात को सुनेगा, सोचेगा कि ये मेरे को जानता है अच्छे से। उसको अपनापन, एक मतलब एक लिंक, एक बॉन्ड बनेगा उसके साथ में, और वो आपका काम करेगा। देखिए हम किसी से क्यों बात करेंगे? मान लो भिखारी है, उससे थोड़ी हम बात करने जाएंगे। वो हमारे को खींच रहा है कि सर साहब पैसा दे दो, पैसा दे दो, हम उसको भगा रहे हैं, भाग भाग भाग, हम उससे थोड़ी बात कर रहे हैं। तुम किससे बात करोगे? जिससे तुम्हें फायदा होगा, जिससे तुम्हारा कोई काम हो, टीचर हो, दोस्त हो, अंकल हो, आंटी हो, कोई भी हो, तो उससे क्या होगा? उससे एक बॉन्ड बनना चाहिए ना। तो बॉन्ड कैसे बनेगा? कि उस आदमी का नाम लो। जैसे कि मान लो कोई भी सुरेश है, तो उसमें बोल सकते हो कि यस सुरेश यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं। हिंदी में भी वो नाम लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। राहुल है, राहुल जी बोलो, ठीक है राहुल जी आप सही कह रहे हैं। हिंदी में राहुल जी लगा दिया हमने। अब सेम उम्र का है तो मिस्टर लगाना थोड़ा सा, मतलब वैसे तो लगाया है, लिखने में ठीक है, पर बोलने में थोड़ा और लगता है। मिस्टर राहुल और लगता है। एज में बड़ा है राहुल सर, राहुल सर सही कह रहे हैं आप। अब किसी को बोलेंगे, अब मान लो उम्र में बड़ा है, उसको बोलते हैं राहुल तू ठीक कह रहा है, तो गलत हो गया ना। या राहुल आप ठीक कह रहे हैं, राहुल सर लगाइए, राहुल सर आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखो ये सब कॉम्बिनेशन स्किल है, हिंदी में भी काम में आएगा। तो अगर किसी को तुम्हें सही कहना है ना, देखो ये तुम ऐसे बोल रहे हो कि राहुल सर आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे बोल दिया, इसी को बोल राहुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फर्क है दोनों में। राहुल सर आप ठीक कह रहे हैं, अब इसी को ऐसे बोल रहे हो राहुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा, आपने बिल्कुल सही बात बोली है। देख रहे हो एनर्जी और जोर देना, सामने वाले को यार बिल्कुल क्या मेरे में क्वालिटी है, इतना बढ़िया बोल रहा हूँ, सामने को पसंद आ रहा है, फिर सर वो बढ़िया ना बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? इंग्लिश में बोलना बोल सकते राहुल सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। सर क्या बात बोले आप, समझ में आ रहा है? तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कुछ लिख सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की जो हमारी क्लास लेंगे आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्लास है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।